प्रिय दोस्तों नमस्कार। मेरे चैनल भविष्य स्कंद में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम शनि के गोचर का 12 राशियों पर पड़ने वाले प्रभाव और ये गोचर कब कब होगा इसकी पूरी जानकारी देंगे। ज्योतिष शास्त्र में शनि को सूर्यपुत्र, शनिश्चर, छायापुत्र और मंद आदि नामों से जाना जाता है। शनि को कर्म, सेवा, नौकरी और लोकतांत्रिक संस्थाओं का कारक भी माना गया है। इसीलिए ये मनुष्य के करियर और आजीविका को प्रभावित करते हैं। शनि की चाल धीमी होने के कारण इसके परिणाम भी ठोस और स्थिर होते हैं, यानी कि शनिदेव देर से ही सही लेकिन फल जरूर देते हैं। शनि को पापी व क्रूर ग्रहों में माना गया है, हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शनिदेव एक न्यायप्रिय ग्रह है। शनि, बुध, शुक्र व राहु के साथ मित्रता रखते हैं तो सूर्य, चंद्रमा व मंगल के साथ इनका शत्रुता का रिश्ता है। बृहस्पति और केतु के साथ इनका सम का रिश्ता है। मकर व कुंभ राशि के ये स्वामी माने जाते हैं। शनि एक राशि में लगभग 2.5 वर्ष तक रहते हैं, इसीलिए शनि का गोचर सबसे अहम माना जाता है। शनि के राशि परिवर्तन से कुछ राशियों से ढैया व 7.5 समाप्त होती है तो कुछ पर आरंभ। ऐसे में शनि के गोचर की जानकारी होना बहुत जरूरी है। शनिदेव 2019 में धनु राशि में ही स्थित रहेंगे, लेकिन 30 अप्रैल को शनि वक्री होंगे और 18 सितंबर को धनु राशि में पुनः मार्गी हो जाएंगे। इस वर्ष शनि 20 जनवरी तक अस्त थे, यानी उनका प्रभाव कम हो गया था। वहीं साल के अंत में 27 दिसंबर को शनि पुनः अस्त होंगे और 31 जनवरी 2020 तक इसी स्थिति में रहेंगे। इस साल शनि ज्यादा पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में स्थित रहेंगे और 27 दिसंबर 2019 को उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। आइए अब जानते हैं साल 2019 में शनि की स्थिति आपके जीवन को कैसे प्रभावित करती है और आपके करियर, नौकरी, व्यवसाय, शिक्षा और पारिवारिक जीवन पर इसका क्या असर होता है। जिनकी कुंडली में शनि वक्री है और उच्च के हैं या मित्र राशि में है, उनको अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं। जिनको अपना लग्न पता है तो वो लोग लग्न से देखें, जिनको नहीं पता वो लोग इस प्रभाव को राशि के हिसाब से भी देख सकते हैं। मेष राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव 10वें और 11वें घर के स्वामी हैं। ये घर व्यवसाय, आमदनी, वृद्धि और कर्म आदि को दर्शाता है। वर्ष 2019 में आपको संयम से काम लेना होगा, क्योंकि ये समय आपके लिए थोड़ा कठिन हो सकता है। लगन और मेहनत से सफलता मिलेगी। जून तक करियर वाइज थोड़ा स्लो मूवमेंट रहेगा। वहीं जून से अक्टूबर के बीच करियर और आय में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि अक्टूबर के बाद सिचुएशन अच्छी होगी और भाग्य आपका साथ देगा। इस पीरियड में आप किसी भी सिचुएशन में विजयी होंगे। विरोधियों को हराने में आप सफल होंगे। बड़े भाई बहनों की सेहत का ध्यान रखें, खर्चे कम करें। शनि गोचर के प्रभाव से आपके प्रमोशन या इंक्रीमेंट में थोड़ी देरी हो सकती है। आप अगर गाय को घी लगी रोटी खिलाएंगे तो शनि का प्रभाव आप पर कम होगा। वृषभ राशि वालों के लिए शनिदेव 9वें और 10वें घर के स्वामी हैं। ये भाव या घर लक का, नेम फेम का, व्यवसाय का और कर्म का होता है। करियर वाइज ये गोचर अच्छा रहेगा। इस समय आपको जॉब में नए अवसर मिलेंगे। हालांकि आपके निजी जीवन में व्यस्तता बढ़ने से आप अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाएंगे। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाकर चलें। जून से अक्टूबर तक का टाइम नौकरी और व्यवसाय के लिए बेस्ट पीरियड रहेगा। हालांकि आपको अक्टूबर के बाद कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इस वक्त फालतू के विवादों से बचें। पिता की सेहत का ध्यान रखें और बच्चों की पढ़ाई पर भी ध्यान दें। निवेश करने से बचें, धन हानि हो सकती है। शनिवार को अगर आप काले कपड़े और जूते का दान करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। मिथुन राशि वालों के लिए शनि उनके 8वें और 9वें घर का स्वामी होगा। ये भाव दीर्घायु, बड़े परिवर्तन, भाग्य और प्रसिद्धि को दर्शाता है। ये गोचर आपके लिए शुभ होगा। इस वर्ष जो कानूनी विवाद चल रहा था वो आपके हक में होगा और आपकी जीत होगी। इस साल पर्सनल और प्रोफेशनल लेवल पर आप तरक्की करेंगे। आपके पारिवारिक जीवन में खुशियां आएंगी और घर में प्रसन्नता का वातावरण रहेगा। 2019 में निवेश के लिए भी समय बेहतर रहेगा। इस साल आप अपने दोस्तों और परिजनों के साथ अच्छा वक्त गुजारेंगे।
इससे आपको अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में संतुलन स्थापित करने में मदद मिलेगी। इस साल आपको अपनी माँ के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। अगर आप मध्यमा उंगली में काले घोड़े की नाल की अंगूठी पहनेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। कर्क राशि वालों के लिए शनि उनके 7वें और 8वें भाव या घर के स्वामी है। 7वां घर विवाह, जीवन साथी और साझेदारी या बिजनेस पार्टनर को दिखाता है, जबकि अष्टम भाव बड़े परिवर्तन और दीर्घायु को दिखाता है। इस समय आप तनाव से बचें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, विवादों से बचें। बेहतर होगा कि कठिन सिचुएशन में पेशेंस से काम लें और क्रोध ना करें। आपको लगातार यात्राएं भी करनी पड़ सकती हैं, इसलिए अपने फिटनेस पर ध्यान दें। इस साल दोस्तों के साथ आप अच्छे माहौल में समय व्यतीत करेंगे। आपके भाई बहनों को आपको मदद करने की ज़रूरत पड़ सकती है। घर या ऑफिस में बेवजह के काम और विवादों में उलझने से बचें। इस साल हर सिचुएशन में अपनी भावनाओं पर काबू रखें। इस साल आपको ऑर्गेनाइज्ड होकर चलना होगा। अगर आप पक्षियों को 7 तरह के अनाज यानी सतनाजा खिलाएंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। सिंह राशि वालों के लिए शनिदेव षष्टम और सप्तम भाव के स्वामी हैं, यानी कि छठे और 7वें भाव के स्वामी हैं। कुंडली में छठा भाव संघर्ष का, शत्रु और रोग से संबंधित है। वहीं 7वां घर विवाह, जीवन साथी और बिजनेस पार्टनर को दर्शाता है। इस साल जो बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए साल अच्छा जाएगा। आपको कई अच्छे अवसर मिलेंगे, बस आपको बिना देर किए इन अवसरों को लेना है। यदि इस साल आप कोई नया व्यवसाय कर रहे हैं तो वो अच्छा चलेगा। वहीं नौकरी वालों को इस साल पदोन्नति की सौगात मिल सकती है या आपको कोई नई नौकरी का ऑफर भी मिल सकता है। इस साल आपको स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत नहीं आएगी, आप सेहतमंद रहेंगे, लेकिन फिर भी छोटी मोटी स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत हो सकती है। पढ़ने वाले बच्चों को कोई बड़ी सफलता मिलेगी। दोस्तों और परिजनों के साथ यात्रा करने का अवसर मिलेगा। इस दौरान आप मित्र, परिजन और लाइफ पार्टनर के साथ सुखद पल व्यतीत करेंगे और आपके रिश्तों में मजबूती आएगी। यदि आप अविवाहित हैं या आपका प्रेम प्रसंग चल रहा है तो इस साल शादी हो जाएगी। इस साल बस खर्चे पर कंट्रोल करें, पैसों की बचत करें और आने वाले कल को संवारें। यदि आप पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाएंगे तो आपके लिए और भी शुभ होगा। कन्या राशि वालों के लिए शनिदेव 5वें और 6ठे घर के स्वामी हैं। ये घर बच्चे, शिक्षा, रोग, संघर्ष और शत्रुओं का होता है। शनि गोचर के दौरान आप इस साल आपके अपने निवास स्थान में परिवर्तन कर सकते हैं। करियर में प्रोग्रेस और ग्रोथ तो होगी ही, पर जैसा आप चाहते हैं उतना नहीं हो पाएगा। इसके लिए खूब मेहनत करनी पड़ेगी। आपकी बिजी लाइफस्टाइल होने की वजह से सेहत पर असर पड़ेगा। स्वस्थ रहने के लिए योगा और एक्सरसाइज करें। निवेश करने से बचें, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट उठ सकता है। इस साल छात्र अगर खूब मेहनत करेंगे तो उनको सफलता जरूर मिलेगी। आपकी अध्यात्म की तरफ रुचि बढ़ेगी। ईश्वर भक्ति और सत्संग कार्यक्रम में आप शामिल होंगे तो आपके लिए लाभकारी होगा। शनिवार को अगर आप हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएंगे तो आपके लिए शुभ होगा। तुला राशि वालों के लिए शनिदेव 4थे और 5वें घर के स्वामी हैं। ये भाव या घर माँ का, कंफर्ट का, व्हीकल्स का, एजुकेशन आदि का होता है। तुला वालों के लिए शनि का गोचर अच्छे रिजल्ट लाएगा। छात्रों को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन अवसर मिल सकते हैं। यदि आप खुद का बिजनेस कर रहे हैं तो आप अपने बिजनेस को विस्तार देने की योजना बना सकते हैं। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा रहेगा जो प्रोफेशनल लाइफ में देखने को मिल सकता है। इन्वेस्टमेंट से फायदा होगा। इस साल आपकी मेमोरी और इच्छा बल में वृद्धि होगी। इस साल शनि का गोचर पैसों के मामले में आपको मिश्रित परिणाम देगा। आपकी आमदनी और खर्चा दोनों ही बढ़े रहेंगे। इस साल आप लंबी दूरी की यात्रा करेंगे। शनिदेव की आप पर कृपा दृष्टि रहेगी, जिससे स्वास्थ्य भी आपका अच्छा रहेगा। अगर आप बंदर और कुत्तों को लड्डू खिलाएंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए शनि उनके 3रे और 4थे भाव का स्वामी होता है। 3रा घर हमारा प्रयास का, भाई बहनों का, संचार का होता है और 4था भाव माँ का, कंफर्ट्स का, व्हीकल्स का, लग्जरीज का होता है। इस साल सक्सेस हासिल करने के लिए खूब मेहनत करनी पड़ेगी। आपको करियर में बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी या फिर कामकाज के सिलसिले में आपको यात्राएं या विदेश यात्रा भी करनी पड़ सकती है। ये आप पर निर्भर करेगा कि इन अवसरों का लाभ आप कैसे उठाते हैं।
इस साल निवेश करने के लिहाज से भी अच्छा समय है। शनि के गोचर के दौरान इस साल परिवार से जुड़े विवाद और मामलों में ना उलझें। कुछ भी बोलने से पहले अपने गुस्से पर कंट्रोल करें, अच्छे से सोचें, समझें और बोलें, अन्यथा विवाद की स्थिति पैदा हो सकती है। इस साल आपको अपने प्रियजनों से दूर रहना पड़ सकता है, हालांकि विभिन्न माध्यमों से आप उनसे कनेक्टेड रहेंगे। अगर आप रोगियों की सेवा करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। धनु राशि वालों के लिए शनि उनके दूसरे और तीसरे भाव के स्वामी होते हैं। दूसरा भाव हमारा वाणी का, परिवार का, धन का होता है, वहीं तीसरा भाव हमारी मेहनत, कोशिश, भाई बहनों का और कम्युनिकेशन का होता है। इस समय आप निवेश करने की योजना बनाएंगे। निजी तौर पर आपको अपनी वाणी पर संयम रखना होगा। वैवाहिक जीवन में विवाद अगर है तो शांति से सुलझाएं, और अगर आप काम में सिंसियर हैं तो गोचर के दौरान आप कार्य क्षेत्र में अच्छा कार्य करेंगे और अपने काम से आपको खुशी भी मिलेगी। हालांकि कभी कभी जरूरत से ज़्यादा काम तनाव का कारण भी बनेगा, इसीलिए समय निकालकर परिवार या मित्रों के साथ घूमने जाएं और अपनी सेहत पर पूरा ध्यान दें। संतुलित भोजन और व्यायाम करके आप स्वास्थ्य को लाभकारी लाभ दे सकते हैं। शनि के गोचर की इस अवधि में आपके भाई बहनों को तरक्की मिलेगी। जीवन साथी को सेहत संबंधी परेशानी भी पॉसिबल है। अगर आप मांसाहार और शराब के सेवन से बचे रहेंगे तो आपके लिए शुभ होगा। मकर राशि वालों के लिए शनि उनके लगन या जन्म भाव का और दूसरे घर का स्वामी होता है। पहला भाव यानी लग्न भाव चरित्र, व्यक्तित्व और दूसरा भाव परिवार, धन और वाणी को दर्शाता है। शनि के इस गोचर के समय आप अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखें, संतुलित भोजन लें और व्यायाम करें। छात्र पढ़ने के लिए विदेश जा सकते हैं। शनि का गोचर आपकी प्रोफेशनल लाइफ पर मिला जुला प्रभाव डालेगा। इस दौरान करियर में संघर्ष तो रहेगा, पर आप ऑर्गेनाइज्ड होकर चलेंगे तो आपका आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। उन्नति करेंगे आप और आपकी प्रमोशन भी हो सकती है। अनैतिक और गैरकानूनी कामों से दूरी बनाए रखें। नौकरी व्यापार हेतु आप विदेश यात्रा कर सकते हैं। खर्चों पर नियंत्रण रखें, वरना आपका बजट बिगड़ सकता है। अगर आप जटा वाला नारियल नदी में प्रवाह करेंगे और हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो आपके लिए ये अति उत्तम होगा। कुंभ राशि वालों के लिए शनि उनके लगन और 12वें भाव का स्वामी होगा। लगन यानी कि जन्म भाव चरित्र, दीर्घायु और व्यक्तित्व को दर्शाता है, और 12वां भाव हानि, खर्च, चिकित्सा और शयन सुख को दर्शाता है। इस समय आपके रिश्तों में मजबूती आएगी, वहीं जीवन साथी के साथ रोमांस का सुनहरा अवसर मिलेगा। करियर में उन्नति के लिए अच्छे अवसर आएंगे और आप इन अवसरों को भुना पाने में भी सफल रहेंगे। शारीरिक और मानसिक रूप से आप सेहतमंद रहेंगे। आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी। इस वर्ष शनिदेव की कृपा दृष्टि आप पर रहेगी। भाग्य का साथ मिलेगा। अपने पार्टनर से अधिक अपेक्षा ना रखें, बल्कि उनके साथ अच्छा समय व्यतीत करें। इससे आपकी बॉन्डिंग मजबूत होगी। यदि आप बिजनेस करते हैं तो उसमें आपको फायदा होगा। छात्र पढ़ाई पर फोकस्ड रहेंगे तो उनके लिए अच्छा होगा, हालांकि कुछ नया होने की संभावना कमी दिखाई देती है। अगर आप मंदिर में सरसों के तेल का दान करेंगे तो आपके लिए अति उत्तम रहेगा। मीन राशि वालों के लिए शनि उनके 11वें और 12वें भाव के स्वामी हैं। 11वां भाव हमारा लाभ का, सफलता का, वृद्धि का, और 12वां भाव हानि का, शयन सुख और खर्चे को दिखाता है। इस समय आपको मेहनत का फल मिलेगा। निवेश के लिए फल मिला जुला रहेगा, वहीं नौकरी चेंज करना आपके प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए अच्छा रहेगा। शनि के गोचर की इस अवधि में आप विदेश यात्रा कर सकते हैं। ध्यान रखें, आय की तुलना में खर्चा ज़्यादा रहेगा, इसीलिए खर्चों पर कंट्रोल करें। वैवाहिक जीवन पर ध्यान दें और बेवजह ना उलझें। दोस्तों और परिजनों के साथ आप कहीं घूमने जा सकते हैं, इससे आपकी बॉन्डिंग मजबूत होगी। अगर आप काले कुत्ते को शनिवार को रोटी खिलाएंगे तो आपके लिए अति उत्तम रहेगा। तो दोस्तों, ये था शनि के गोचर का सभी राशियों पर पड़ने वाला प्रभाव। लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। हम जल्द फिर हाजिर होंगे। तब तक स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें और हमें सुनते रहें। धन्यवाद।